राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि जब तक राधा जी का नाम नहीं लिया जाता तब तक श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। राधा कृपा कटाक्ष राधा रानी के परशव दृष्टि हेतु एक विनम्र प्रार्थना है। जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं उन्हें श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति निश्चित ही होती है। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रज राज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगनी हैं। हे जग जननी श्री राधे माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कब करोगी? आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? रास क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्रय उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। श्री नंद किशोर को निरंतर आप अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वंदेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी द्वारा शरद पूर्णिमा के करुण चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप अपने चिर यौवन के आनंद में के मगन रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला परांगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपकी पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के जैसे आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिय माँ, हे कृष्ण प्रिय माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? जल की लहरों से कंपित हुआ नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन हेतु आतुर रहते हैं। आप ऐसे मनमोहन को आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों
का मंगल सूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान करता है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों द्वारा अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? हे देवी, तुम अपने घुमावदार कोलों पर फूलों से बनी कमरबंद धारण करती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों जैसी सुंदर कमरबंद के साथ बहुत ही मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर झांगे राजसी हाथी की सूंड को लज्जित करती हैं। हे देवी, तुम कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी? आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गूंजियामान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गूंजियामान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि बैकुंठों के स्वामी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। राधा जी के चरण कमलों की एक उंगली के नाखून मात्र का स्मरण करने से अपार सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हे करुणामयी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप समस्त प्रकार के युगों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सुधा देवी की स्वामिनी हैं। आप समस्त देवताओं की स्वामिनी हैं। तीनों वेदों की आप स्वामिनी हैं। संपूर्ण जगत पर आप शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की भी स्वामिनी हैं। आप अमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रलब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। साधक की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए और श्री राधा जी की दयालु प्रसव दृष्टि से वह सभी भक्ति सेवा की प्राप्ति करे जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस तम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे, वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे। उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी समर्थवान हो, उसके मुख से कहीं बातें व्यर्थ ना जाए, उसे श्री राधिका जी को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो और अपने भक्त पर प्रसन्न होकर श्री राधिका जी उसे महान वर प्रदान करें कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वृंदावन के स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दें। वैष्णव लोग इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। जय श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।